क्या आप सोच सकते हैं 56 साल से बर्फ के नीचे दबे रहस्यों को ढूंढ निकालने के लिए कैसी जिद और जुनून चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे देश के इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा अध्याय थी जिसे खोजने के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। फरवरी 7, 1968 ये तारीख उस हादसे की गवाह है जिसने 102 लोगों की जिंदगियां निगल ली। इंडियन एयरफोर्स का AN-12 विमान चंडीगढ़ से उड़ान भरने के बाद रोहतांग पास की बर्फीली चोटियों में गायब हो गया। मौसम की सख्त मार और बर्फीला तूफान इसे अपने साथ ले गया। पर कहावत है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं। इसी सच्चाई की तलाश में सालों से कोशिशें जारी रही। 2003 में अटल बिहारी इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों ने सबसे पहले उस मलबे को खोज निकाला जिसने इस लंबी खोज का दरवाजा खोला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि पहाड़ों में छिपे शवों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब सोचिए, उस ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं और ठंड की मार के बीच काम करना कितना मुश्किल होगा। डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की टीमों ने साल 2005, 2006, 2013 और 2019 में लगातार सर्च मिशन चलाए, पर वहां की स्थिति ऐसी थी कि हर बार मुश्किलें बढ़ जाती। तेज हवाएं, घने बादल और बर्फ से ढकी चोटियां जो कदम कदम पर मौत का खतरा बनकर खड़ी थी। इतनी कठिन परिस्थितियों में सिर्फ 5 ही शव मिल सके थे, वो भी साल 2019 में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतना समय लग गया। दरअसल इस बर्फीले और दुर्गम इलाके में मौसम का हर पल बदलता मिजाज और वहां की प्राकृतिक स्थितियां ऐसी हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। कई बार तो टीम को बीच में ही अपने मिशन को रोकना पड़ा, क्योंकि हालात बेहद खराब हो गए थे। लेकिन हार मानना तो हमारे जवानों ने सीखा ही नहीं है। इतने सालों की मेहनत और कई बार के असफल प्रयासों के बाद, लेकिन इस साल चंद्रभागा एक्सपेडिशन ने एक नई उम्मीद जगाई। सितंबर 2004 में चल रहे इस अभियान के दौरान और 4 शवों को बरामद किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 56 साल बाद मिले शवों की हालत कैसी रही होगी। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि 3 शव लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिले हैं। बर्फ की मोटी चादर ने इन शवों को ऐसे ढक रखा था कि वो आज भी उस दौर की तरह इंटैक्ट हैं। ऐसा लगा जैसे समय के पहिए ने इन पर कोई असर ही नहीं किया हो। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये लोग आखिर थे कौन। चलिए बताते हैं। मलखान सिंह, जो पायनियर कोर्स में थे, उनकी जेब में मिले एक वाउचर से उनकी पहचान हुई। नारायण सिंह आर्मी मेडिकल कोर्स से थे, जिनकी पहचान उनकी जेब में रखे पे बुक से की गई। और एक अनजान सैनिक का शव, जिसके दस्तावेजों से साफ नहीं हो पाया कि वो कौन थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों का पता चल गया और उनकी पत्नी पार्वती देवी और पिता नेतराम को इसकी सूचना दे दी गई है। कल्पना कीजिए, 56 साल बाद किसी की खबर मिलने पर उस परिवार का दर्द और राहत कैसी होगी। क्राफ्ट्समैन थॉमस चरण कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स से थे। उनके प्ले बुक से उनकी पहचान हुई और अब उनके परिवार, खासकर उनकी मां एलेमा को भी अब 56 साल बाद अपने बेटे की आखिरी खबर की कड़वी सच्चाई से सामना करना होगा। सोचिए क्या बीता होगा उन परिवारों पर जो इतने सालों से इस उम्मीद में थे कि कभी ना कभी उनके अपनों की कोई निशानी मिलेगी। आज भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे सैनिक सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, बल्कि ऐसी खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में भी अपने साथियों के लिए लड़ते हैं। खोज अभियान अभी भी जारी है और 56 साल बाद ये उम्मीद जागी है कि बाकी बचे शव भी जल्द मिलेंगे। डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की टीम ने इन सर्द बर्फीली पहाड़ियों में जो काम किया है, उसे देश हमेशा याद रखेगा। ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि ये हमारे उन वीरों को सम्मान देने की कहानी है जो देश के लिए हमेशा अमर रहेंगे।